अखलाक, ये एक एक चीज़ जो है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन शानदार नमूना है। इसलिए अब आपसे किताब सुन्ना की जो है सुन्नतें शेयर कर रहे हैं, और ये खाने पीने की सुन्नतें चल रही थी, तो उनमें से आज सुन्नत नंबर 19 से गुफ्तगू होगी। 18 सुन्नतें पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये 19वीं सुन्नत है, तो उससे आगे हम बात करेंगे। सुन्नत नंबर 19, दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को खाना सुन्नत है। अब इंसान जब खाता है तो दस्तरखान पे टुकड़े गिर जाते हैं, रोटी का कोई जो रेज़ा गिर गया, तो ये खाने का कोई रेज़ा गिर गया, तो दस्तरखान पे जो आखिर में देखे तो छोटे छोटे टुकड़े बहुत से गिरे होते हैं। या इंसान जब रोटी तोड़ रहा है, रोटी तोड़ी तो उसका एक आध टुकड़ा नीचे भी गिर गया, और इंसान ने लुक़मा बना खा लिया लेकिन टुकड़ा नीचे गिर रहा, तो दस्तरखान पे टुकड़े गिरे रहते हैं। तो दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को खाना सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खाएगा, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। कैसी प्यारी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़ों को तलाश करके खाएगा तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो हवाला मजमू ज़वाइद, मजमू ज़वाइद सफ़ा नंबर 37 और जिल्द नंबर 5 यानी 5। गोया कि यहाँ ये हदीस मौजूद है। तो गोया कि दस्तरखान तलाश कर करके ढूंढ के झाड़ के इंसान आखिर में जमा कर लेता है और उसको खाए। नोट, अबू शेख रहिमहुल्लाह ताला ने बयान किया है कि जो शख्स दस्तरखान पर या बर्तन से गिरे हुए खाने के टुकड़ों को खाएगा, दस्तरखान के पे गिरे हुए या बर्तन से जो वो गिर गए, कुछ चीज़ें खाने पीने का कोई गिर गया तो वो गिर गया, तो फरमाया कि उसको जो खाएगा तो फरमाया कि नंबर 1 तंग दस्ती से महफूज रहेगा, और अगर तंग दस्त है तो खुशहाल होगा। पहला फ़ायदा कि दुनिया की तंग दस्ती से महफूज रहेगा, और जो अगर तंग दस्त है तो खुशहाल होगा। नंबर 2, वो ख़तरनाक अमराज से बचा रहेगा। ख़तरनाक किस्म के मूजी अमराज जैसे बर्स है, जुज़ाम है, और आजकल जैसे कोरोना वायरस वगैरह, तो ये मूजी ऐसे अमराज हैं, फरमाया उन अमराज से बचा रहेगा। नंबर 3, उसकी औलाद ज़हीन होगी और पागलपन से महफूज रहेगी। उसकी औलाद ज़हीन होगी और पागलपन से महफूज रहेगी। कितना बड़ा नफ़ा है, ज़हीन भी हो, पागलपन से महफूज। और आजकल आप जानते हैं कि यहाँ ये मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पे 2-3 साल के बाद बच्चा के जी ऑटिज़म हो गया, ऑटिज़म का शिकार हो गया। बचपन से बच्चा समझदार सब कुछ है, लेकिन 2 साल बाद पता चला ऑटिज़म, और वो बिल्कुल पागल वाली हरकतें करता है, नफसियाती मरीज। तो फरमाया कि देखो कितना बड़ा नफ़ा कि दस्तरखान से जो है वो टुकड़ों को जो है ढूंढ ढूंढ के तलाश करके खाना शुरू कर दें, बल्कि वही टुकड़े जो है अपने उस बच्चे को जो ऑटिज़म का शिकार हो गया उसको भी खिलाना शुरू कर दें, इसी नीयत से कि अल्लाह इस सुन्नत पे मैं अमल कर रही हूँ, अमल कर रहा हूँ, तो मेरे इस बच्चे को जो है शिफा कुल्ली अता फरमा, इंशाअल्लाह उसका पागलपन दूर हो जाएगा। नंबर 4, उसकी औलाद नेक साले और गुर्बत इफलास से महफूज रहेगी। ये एक चौथा फ़ायदा ये, उसकी औलाद नेक साले होगी और गुर्बत और इफलास से महफूज रहेगी। मुस्नद फिरदौस दैलमी का हवाला है। नंबर 5, उसको माली खुशहाली और औलाद में आफियत नसीब होगी। माली दुनिया के अंदर इंसान माली खुशहाली चाहता है, तो माली खुशहाली होगी और औलाद में आफियत नसीब होगी, यानी औलाद भी आफियत वाली फर्माबरदार नेक साले। दुनिया में कितने लोग हैं कि जिनको जो है मालो दौलत तो खूब मिला हुआ है, लेकिन औलाद नाफरमान है या औलाद उनको पूछती नहीं है। तो गोया कि वो एक तरफ से अगर आसूदा है तो दूसरी तरफ से तंग है। तो यहाँ पर जो दोनों तरफ से आसूदा हो जाएंगे, माल भी मिलेगा और औलाद भी आफियत वाली। नंबर 6, खाने के रेज़ों को चुनकर खाना जन्नत की हूरों का हक महर है। अब दस्तरखान पे जो खाने के रेज़े गिर गए हैं उनको चुन के इकट्ठे करके खा लिया, फरमाया जन्नत की हूरों का हक महर है। क्या मतलब, गोया कि आपने वो अगर खा लिया तो खाने का मतलब आपने जन्नत की हूरों का महर अदा कर दिया, और जब महर अदा कर दिया तो ज़ाहिर दुल्हन तो मिलेगी, तो इंशाअल्लाह हूरें जन्नत ये लाजमी मिलेंगी। जब हूरें मिलेंगी तो जन्नत भी मिलेगी, क्योंकि हूरें जन्नत ही के अंदर मिलती हैं। तो देखो कितना बड़ा नफ़ा है कि आखिरत का, कि सिर्फ मामूली ये रेज़े जो जिनको इंसान उजब और किबर की वजह से या अपनी ये तबी करार की वजह से छोड़ देता है, तो उसका नफ़ा देखो कितना बड़ा नफ़ा है। और ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इह्या उलूम में सफ़ा नंबर 12 और जिल्द नंबर 2
क्या कि उसके अंदर ये जो है ये रिवायत नकल की कि खाने के रेज़ों को चुनकर खाना जन्नत की हूरों का हक महर है। मैंने बताया हक महर जब अदा हो गया तो ज़ाहिर है कि दुल्हन मिलनी हुरें मिलेंगी और हुरें मिलने का मुकाम जन्नत है, तो यकीनन जन्नत भी मिलेगी। कितना बड़ा नफ़ा है। उसके बाद सुन्नत नंबर 20 खाने के बाद हाथ पूंछना सुन्नत है। खाना खाने के बाद हाथों को पूंछना सुन्नत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ को रुमाल से उस वक़्त तक ना पूंछो ता वक्त या कि उसे चाट कर साफ ना कर लो। हवाला सही मुस्लिम सफ़ा 175 175 और जिल्द 2। तो देखो ये यानी पहले उंगलियों को चाट लिया, चाटने के बाद अब आप जो है उसको साफ करें। और आजकल हम क्या करते खाया जो है वो उसके ऊपर हालांकि खाना लगा हुआ है, और जैसे कि हदीस में आता भी है कि हो सकता तो उसी खाने के हिस्से के अंदर बरकत हो और आपने उसको नैपकिन से साफ करके फेंक दिया। नहीं, पहले आप चाट लें, चाटने के बाद अब आप जो है वो करें। अब नैपकिन से साफ करने की चिकनाई वगैरह का असर है। तो ये फरमाया कि खाने के बाद हाथ पूंछना सुन्नत है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ को रुमाल से उस वक़्त तक ना पूंछो ता वक्त या कि उसे चाट कर साफ न कर लो। हवाला से मुस्लिम सफ़ा 175 175 और जिल्द 2 यानी वॉल्यूम 2। उसके बाद सुन्नत नंबर 21 सुन्नत खाने के बाद हाथ धोना सुन्नत है। खाने के बाद हाथ धोना सुन्नत है। बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने खाने वगैरह की चिकनाट वगैरह को धोकर साफ ना किया और कोई तकलीफ पहुंच गई, मसलन किसी जानवर ने काट लिया, तो उसे अपने सिवा किसी पर मलामत नहीं करनी चाहिए। तो वह अपने सिवा किसी पर मलामत ना करे, क्योंकि जब आपने खाना खाया और चिकनाट को धोया नहीं और चिकनाट की खुशबू सुन के कोई कीड़ा आ गया, उसने आपको डस लिया, काट लिया, कोई और जानवर ने आपके मुंह को चबा लिया है, चूहा आया, चूहे ने दांत मार दिया कोई खाने की खुशबू की वजह से, तो क्या होगा? फरमाया कि बस इसको जो तकलीफ पहुंची है ये अपने आप को मलामत करे, किसी और को मलामत ना करे कि यार आपके घर में चूहे बहुत हैं, यार ये कीड़े मकोड़े यहाँ साफ क्यों नहीं करते, यार यहाँ पर आप स्प्रे क्यों नहीं कराते, उसको छोड़ो, अपने आप को मलामत करो। हवाला अब सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्ने माजा सफ़ा नंबर 239 239 और मिशकात शरीफ सफ़ा जो है 366 366। ये हवाला है अहदीस तैयबा का कि यहाँ पर ये हदीस मौजूद। लिहाजा जो है वो खाना खाने के बाद उंगलियाँ चाटी, चाटने के बाद उसको रुमाल नैपकिन से साफ़ किया और अब जो है वो पानी से जाकर धो भी लेना चाहिए। और आजकल तो माशाल्लाह साबुन है, एक से एक धोने की ये चीज़ें हैं, तो अच्छी तरह धो के साफ़ करे, क्योंकि उस खुशबू की वजह से कोई जानवर, कोई कीड़ा मकोड़ा आपको ईज़ा ना दे। उसके बाद लिखा नोट, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने हाथ धोने की कैफियत को बयान करते हुए लिखा है कि साबुन वगैरह अव्वलन बाएं हाथ में ले, पहले दाएं हाथ की 3 उंगलियों को धोए। बायां साबुन लिया, ये 3 उंगलियों को पहले धोए और उन पर साबुन लगाए, फिर होंठ धोए और उन पर उंगलियां मले, फिर मुंह धोए, दांतों को ऊपर नीचे से धोए और तालू को उंगली से मले, फिर उंगलियों को साबुन से धो डाले। ये वो पूरा तरीका है जो फरमाया सुन्नत तरीका, जिस तरीके से हाथ धोने हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने हाथ धोने की कैफियत बयान करते लिखा है कि साबुन को अव्वलन बाएं हाथ में ले और दाएं हाथ की पहली 3 उंगलियां, ये 3 उंगलियों को जो है वो अच्छी तरह यूँ धोए और उन पर साबुन लगाए, फिर होंठों को उंगलियां मले, फिर मुंह को धोए, फिर दांतों को ऊपर नीचे से धोए, ठीक है, और तालू को उंगली से मले, क्योंकि तालू के ऊपर भी चिकनाहट वगैरह का असर लग जाता है, उंगली से मले, फिर उंगलियों को साबुन से धो डाले। अब जो वो अच्छी तरह धो लिया, पानी से बहा दिया। ये वो तरीका हाथ धोने का। इससे क्या होगा कि चिकनाहट वगैरह भी निकल जाएगी और स्मेल जो है वो सारी निकल जाएगी। क्योंकि अगर बस वक़्त मुँह को भी ना धोए ना, तो या मुँह के ऊपर भी जो है वो खाने की खुशबू का असर रहता है। अंदर से अच्छी तरह साफ ना करें तो अंदर असर रहता है, उसकी स्मेल महसूस होती है। तो इसलिए अच्छी तरह साबुन थोड़ा सा लगा के बाहर के हिस्से को भी साफ करके आप पानी से धो ले, तो यहाँ पर भी वो
खुशबू खाने की नहीं आएगी। कि हो सकता है हाथ धो रही हो आपने और होंठों पे मुंह पे खाने की खुशबू का असर मौजूद हो, कोई कीड़ा यहाँ आके काट ले वो खुशबू का असर समझ के, इसलिए तकलीफ हो जाएगी। इसलिए फरमाया कि अच्छी तरह इस तरीके से आप धो लें। हवाला इहयाउल उलूम सफ़ा 12 जिल्द नंबर 2 यानी वॉल्यूम 2 बहवाला शमाइल कुबरा, सुन्नत नंबर 22 नंबर सुन्नत। ठंडा करके खाना तनावुल करना सुन्नत है। ठंडा करके खाना तनावुल करके करना सुन्नत है, क्योंकि गर्मा गर्म एकदम मुंह जला दे ऐसा नहीं, तो ठंडा करके खाना तनावुल करना सुन्नत है। हवाला अस्मा बिनते अबी बकर, अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना ठंडा होने दो, इसमें बरकत ज़्यादा होती है। खाना ठंडा होने दो, इसमें बरकत ज़्यादा होती है। हवाला कंजुल उम्माल सफ़ा 170 और जिल्द 19 नीज हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खाना ठंडा होने दिया करो, गर्म खाने में बरकत नहीं होती। खाना ठंडा होने दिया करो, गर्म खाने में बरकत नहीं होती। हवाला मजमू ज़वाइद सफ़ा नंबर 23 और जिल्द नंबर 5 यानी 5। नोट, गर्म खाने से मुराद ऐसा गर्म ना हो जो मुंह और हाथ को तकलीफ दे। ऐसा गर्म ना हो जो मुंह और हाथ को तकलीफ दे। और होता है बाज़ दफ़े इंसान लुक़मा लगाया, मुंह में डाला, अब इतना गर्म है कि ना उगल सकता है ना खा सकता है, अब मुंह के अंदर ही घुमाता रहता है। देखने वाले के सामने भी की हैयत है जी वो गरीब वो घुमाता अंदर जा, बहुत गर्म लग गया ऐसा। इसलिए बहुत इतना जो है वो गर्म हो कि आपका मुंह बिल्कुल जलने ना लगे, ताकि निगल तो सकें, चबा तो सकें कम अज़ कम इस अंदाज से। नोट, गर्म खाने से मुराद ऐसा गर्म ना हो जो मुंह और हाथ को तकलीफ दे। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे आग खाने का हुक्म नहीं दिया। कि गर्म गर्म खाने का मतलब है आग खा रहे हैं, और ये वजह कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, इंसान अगर खा भी ले तो वो इंसान को उसका जायक़े महसूस नहीं हो, सिवाय आग और तपिश के। आदमी अपने मुंह को और ज़ुबान को हालांकि जलने से बचाता ही रहता है, उस खाने की जो असल लज़्ज़त फील ही नहीं होती, बल्कि यूँ समझो आग ही खा रहा है। सही आपने इशारा फरमाया कि अल्लाह ने मुझे आग खाने का हुक्म नहीं दिया, पर इतना गर्म कि आप खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आग ही खा रहे हैं, कोई जायका नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं। इसलिए फरमाया बाहर का है मोतदिल गर्म खाना खिलाफ सुन्नत नहीं, एतदाल के साथ है। एतदाल के मोतदिल गर्म खाना हो, बिल्कुल ठंडे होने से मुराद ये भी नहीं कि बिल्कुल बर्फ हो जाए, बिल्कुल जो फ्रिज से निकला हुआ जैसे, ऐसा भी नहीं, बल्कि गर्म ना खाने से मुराद कि मोतदिल गर्म खाना खिलाफ सुन्नत नहीं, बल्कि जो खाना गर्म ही खाया जाता हो उसके गर्म खाने में मुज़ायका नहीं। बाज़ खाने जो गर्मा गर्म ही खाए जाते हैं तो उनके जो है वो गर्म खाने में मुज़ायका नहीं, क्योंकि वो लेकिन गर्म ऐसा ना हो कि मुँह जले। बल्कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दिन गर्म खाना पेश किया गया, गर्म खाना पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए फरमाया कि कई दिन हो गए पेट में गर्म खाना नहीं गया। कई दिन हो गए पेट में गर्म खाना नहीं किया, मतलब आपने उस गर्म खाने को पसंद फरमाया। इससे बड़ा मोतदिल गर्म खाना, बहुत तेज गर्म खाना के मुंह जलाए और ऐसे लगे बंदा आग ही निकल रहा है, उससे मना किया गया है। लेकिन खाना आप जानते हैं कि गर्मा गर्म ना हो तो लुत्फ भी नहीं आता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कई दिन हो गए थे पेट में गर्म खाना नहीं गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज गर्मा गर्म खाना खाया। तो इसलिए मोतदिल गर्म खाना ये ना सिर्फ के खिलाफ सुन्नत नहीं बल्कि नबी की ऐन सुन्नत बन गया। हवाला सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा सफ़ा नंबर जो है 417 और जिल्द नंबर 2 वॉल्यूम 2। इसलिए गर्मा गर्म पुलाव, गर्म गर्म निहारी और गर्म चाय वगैरह खाने पीने में हरगिज खिलाफ सुन्नत नहीं। अब गर्म गर्म पुलाव, अब पुलाव गर्मा गर्म ना हो तो क्या लुत्फ है, बिरयानी गर्मा गर्म ना हो तो क्या लुत्फ आएगा। इसे निहारी जो गर्मा गर्म निहारी ना हो तो मज़ा नहीं आता। बाद लोग तो उस गर्म को भी दोबारा गर्म करवाते हैं या उसके बाद लुत्फ नहीं आता। और गर्मा गर्म चाय ना हो तो मतलब भी इसका मतलब मोतदिल गर्म जो होना चाहिए, और बात खाने मोतदिल गर्म जब तक ना हो तो लुत्फ नहीं आता।
तो ये खिलाफ सुन्नत नहीं, बल्कि सुन्नत से साबित है कि जैसे अभी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सुना कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कई दिन हो गए जो है आज जो है गर्म खाना पेट में गया, इतने दिन से गर्म खाना पेट में नहीं गया। इसका मतलब ये सुन्नत से साबित। सुन्नत नंबर 23 मिल बैठकर खाना तनावुल करना सुन्नत है। मिल बैठ के खाना तनावुल करना सुन्नत है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिलकर खाया करो, मिल बैठ के खाया करो, अलग अलग ना खाया करो, क्योंकि जमात के साथ खाने में बरकत है, जमात के साथ खाने में बरकत है। हवाला सुनन इब्ने माजा अत-तरगीब व-तरहीब सफ़ा नंबर 133 133 और जिल्द 3 वॉल्यूम 3। नीज हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा कभी नहीं खाते थे। आप तना कभी नहीं खाते थे, बल्कि साथ किसी को मिला के खाते। हवाला कीमिया सआदत इमाम गजाली इत्तिहाफुस सादा सफ़ा नंबर 217 217। नोट, मिल बैठकर खाने से इंसान की हिर्स की भी इस्लाह होती है। मिल बैठ के खाने से इंसान की हिर्स की भी इस्लाह होती है और बाहमी उल्फत व मोहब्बत का भी बायस होता है, आपस में उल्फत व मोहब्बत का भी बायस होता है। इसलिए हत्तुल इम्कान मिल बैठकर खाना खाना चाहिए। अगर कोई मुयस्सर ना हो तो अकेले तना खाना तनावुल करना भी जायज़ है। ये नहीं कि कोई मिल नहीं तो अकेले खाना नहीं भाई, अगर नहीं कोई मिल रहा, अकेले ही आप हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेले खाना खा लें तो वो जायज़ है, मना नहीं है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब और आपकी सुन्नत ये है कि मिल बैठ के खाना चाहिए। अच्छा, मिल बैठ के खाना खाने में एक सूरत यह है कि एक ही बर्तन के अंदर सारे खा रहे हैं, एक बड़ी परात है उसके अंदर बस चावल रखे हुए हैं, लिहाजा जो 3-4 बंदे यूं दायरा बना के बैठे उसमें से खा रहे हैं, तो एक ही बर्तन, ये मिल बैठ के खाना तो